ऐसे आप कह दिए कि लॉरेंस बिश्नोई धमकी देने में पड़ा। अभी तो आपने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई धमकी देते ही जब लॉरेंस बिश्नोई, इसका मतलब है कि पप्पू यादव फंडिंग करते हैं आपको। फंडिंग क्यों करेंगे मुझे? तो फिर उनका उसमें तो साफ देखिए पप्पू यादव के ऊपर इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। वो इस देश के संविधान को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पे बंदूक रख के कोई और निशाना लगा रहा है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? दूर कर दो तो ये ठीक होगा क्या? पप्पू यादव ने किनका कदम काटा? बहुतों का काटा है, किनका काटा? बहुतों का काटा। आप इतिहास उठाकर पढ़िए, आप इतिहास उठाकर पढ़िए, उनका किताब पढ़िए पप्पू यादव का। अच्छा, क्या उन्होंने मर्डर नहीं किया लोगों का? पप्पू यादव जो करते हैं सब में फ्लॉप हो जाते हैं, धोखे से सांसद बन जाते हैं। कैसे लगता है पप्पू यादव को देखी जाए तो वो खुद की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए वो पूरे देश के लोगों को हिजड़ों की फौज बताते हैं और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को 2 टके की अपराधी बताते हैं। देश में 3 नाम ऐसे हैं जो बहुत ही चर्चित है और बहुत ही कंट्रोवर्सी के साथ अभी चल रहे हैं। वो 3 नाम सबसे पहले सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच है, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रही है, जिसके कारण बिहार के एक चर्चित नाम पप्पू यादव को आप सभी जानते होंगे, वो भी शामिल हो गए। आखिर पप्पू यादव जो ट्वीट किए थे, वो ट्वीट करने के पीछे कौन सी साजिश थी, आज वो साजिश के बारे में बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई 2 टके के गुंडे हैं और पूरे देशवासी हिजड़ों का फौज है। तो हमारे साथ रमन राही जी हैं, उनसे बातें करते हैं कि आखिर ये ट्वीट कहां तक सही है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे जो पप्पू यादव जी ने कहा था कि पूरे देशवासी जो है वो हिजड़ों का फौज है? देखिए पूरे देशवासी के ऊपर अगर वो उंगली करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर पप्पू यादव को देखी जाए तो वो खुद की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए वो पूरे देश के लोगों को हिजड़ों की फौज बताते हैं और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को 2 टके की अपराधी बताते हैं। सभी को सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वही पप्पू यादव ने सोचा कहीं ना कहीं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली और मुझे सिक्योरिटी मिल जाती है Y+ या Z+ तो हमारा नाम है। सिक्योरिटी उन्हें मिली है, लेकिन जो भौकाली बनाने के लिए एक सांसद को सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं मिला है। जो सिक्योरिटी वो पाना चाहते हैं, और पाना किसके कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं? लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का नाम लेकर के। वो तो सलमान खान से भी मिलने गए थे ताकि लॉरेंस बिश्नोई का ये बहुत बड़ा दुश्मन बन जाए, लेकिन क्या हुआ, उसमें भी ये फ्लॉप हो गए। पप्पू यादव जो करते हैं सब में फ्लॉप हो जाते हैं, धोखे से सांसद बन जाते हैं। कैसे लगता है कि उन्होंने धोखे से सांसद बना? बिल्कुल धोखे। पूरा पूर्णिया लोकसभा नहीं पूर्णिया लोकसभा का जितनी भी जनता है सभी पप्पू यादव को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तब जाके वो इंडिपेंडेंट सांसद बने। एक बात कहिए, पप्पू यादव 90 के दशक में क्या करते थे? पूर्णिया में क्या करते थे? मधेपुरा में क्या करते थे? डालकोला में क्या करते थे पप्पू यादव 90? सबका एक समय होता है, वो पप्पू यादव का 5 समय था। अभी आप बताइए कि 90 के दशक में वो दालकोला, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज में क्या किया करते थे? आप ही बताइए क्या क्या करते थे? आप बताइए क्या करते थे? मैंने आपको कहा कि वो सबका एक पास्ट होता है, वो पप्पू यादव का पास्ट था। पास्ट उनका बिल्कुल था, लेकिन जब वो उस समय वो काम कर रहे थे, क्या वो सही था? उस समय उनका सही काम नहीं था, लेकिन अभी तो सही नहीं था ना। सही काम तो नहीं था। अभी तो वो अपना पाप ढूंढ रहे हैं। अच्छा। आपका पहले मैं गर्दन काट दूं, उसके बाद मैं पैर दबाऊं, पैर की दर्द को दूर कर दूं, तो ये ठीक होगा क्या? पप्पू यादव ने किनका कदम काटा? बहुतों का काटा है, बहुतों का काटा। आप इतिहास उठाकर पढ़िए, आप इतिहास उठाकर पढ़िए, उनका किताब पढ़िए पप्पू यादव का। अच्छा, क्या उन्होंने मर्डर नहीं किया लोगों का? मर्डर किए? हाँ, जो नहीं किया है आप बताइए। नहीं किए हैं। आप उनका इतिहास पढ़िए, आप उनका इतिहास पढ़िए। आप हम बाय नेम तो नहीं कह सकते किस डेट को कितना बजे किसका मर्डर किए, लेकिन वो क्या मर्डरिस्ट नहीं थे एक समय का? 90 के दशक में वो अपराधी बिहार का सबसे बड़ा थे या नहीं थे? बिहार के लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव खराब है, लेकिन बिहार में इतना सारा यादव खराब अब नहीं है। अच्छा। लेकिन उनका इतिहास तो वहीं से शुरू होता है। पप्पू यादव को कैसे लोग जाने थे? कैसे 9th क्लास में उन्होंने मर्डर किया था? तो लॉरेंस बिश्नोई भी तो वही कर रहे हैं। आपने कहा कि पप्पू यादव 90 के दशक में वो आपको भी पता है कि जेल में जैमर लगी होती है। क्या जैमर से फोन लग सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो कैसे लॉरेंस बिश्नोई फोन कर देता है? तो फिर अगर लॉरेंस बिश्नोई फोन नहीं किया तो फिर पूरे देश में इतना चर्चाओं में कैसे है कि लॉरेंस बिश्नोई ने फोन किया, लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्दीकी को मरवाया, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी? आपको भी पता है कि अभी AI का समय चल रहा है, और AI के समय में मैं आपकी आवाज को कॉपी कर लूं और किसी और को फोन करूं तो आपकी आवाज में फोन जा सकता है। ये सारा AI का जमाना है। अगर लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पे बंदूक रख के कोई और निशाना लगा रहा है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो आपका कहने का मतलब है कि पप्पू यादव जो ट्वीट किए थे, जो भाषण दिए थे, लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का गुंडा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश में चर्चित है, इसी कारण से उनको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे सिक्योरिटी मिले। उनको पॉलिटिकल में ट्रेंडिंग में रहना है। अच्छा। और पप्पू यादव हमेशा अलग बलर बयान दे करके ट्रेंड करते हैं, तो वो इस बार भी वही काम किए। सलमान खान के कंधे पे रख के बंदूक चलाए कि पूरे देश में हम ट्रेंड कर जाएं, लेकिन इनका ट्रेंड जो है कुछ उलट पड़ गया तो अब डरे हुए हैं। 2 टके का अपराधी तो वो स्वयं है। और पप्पू यादव का जो धमकी मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, क्या वो आपको लगता है कि वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। लॉरेंस बिश्नोई जैमर लगा हुआ है उसके जेल में,
वो कैसे वहां से कॉल कर सकता है? उसमें तो साफ देखिए, पप्पू यादव के ऊपर इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। वो इस देश के संविधान को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जेल के अंदर से कॉल नहीं लग सकती है। आपने कहा कि देश के संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया? वो सभी देशवासी सभी देशवासी ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का जो वो हिरन मारा गया था उनके समाज का, तो उनको पूछते थे, इसलिए वो सलमान खान को टारगेट करके रखे कि उनको मारेंगे। तो वो भी तो संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। कौन है? लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है बेचारा। हाँ। जेल से कैसे वो गोली मारेगा? जेल से बाहर निकल के मारेगा ना, अगर मारेगा भी तो जरूरी थोड़ी है कि लॉरेंस बिश्नोई ही मारेगा। आखिर उसको फोन कौन पहुंचा देता है फिर जेल से बात करने के लिए? आजकल तो ये आसान हो गया कि जेल में भी फोन चला जाता है। जेल के लोग ही जेल के लोग ही बिक जाते हैं। कैसे बिक जाएंगे? एकदम पैसा से सब बिक जाएंगे। आप कहिए ना, पैसा से आप कहिए कैसे बिक जाएंगे? अभी पैसा से सब कुछ हो रहा है जी। देखिए, पैसा से सब कुछ नहीं हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई इस देश के हिट लिस्टेड लोग हैं, और उनकी चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी चलती है। आपने देखा होगा कि किसी दूसरे कंट्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा किया गया था, वो भी कनाडा में, कनाडा पुलिस के द्वारा। अब सोचिए कि सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश में भी बदनाम हो रहा है वो बंदा। तो लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि हाँ, मैंने सलमान खान को ये कहा था। कहने के लिए आपको कह दूं कि इस गमछा को खींचो और आप मर जाए, तो मर गए क्या? बिल्कुल मर जाएगा। थोड़ा जोर से खींचे तो पक्का मर जाएगा। खींच देंगे। कैसे कानून को हाथ में ले लेंगे? आपने कहा ना, अभी दिखाया ना, बाई चांस मान लीजिए आपने दिखाया और यही काम किसी और ने किया, तो नाम किसका आएगा? मेरा नाम आएगा। तो वही हालात है। मैंने कहा कि गमछा को खींच दूंगा, किसी और ने आया गमछा खींच के चला गया, तो यही वाली बात हो रही है। और पूरे विश्व का एकमात्र देश भारत ऐसा, जहाँ पर हर एक चीज को लेकर के राजनीति होती है, किसी और के कंधे पे रख के निशाना लगाई जाती है। अच्छा मान लीजिए हमारे देश की संविधान है, और आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं सही है, ठीक है? सही तो मैं नहीं कह रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई जो किए वो गलत किए, जिसकी वजह से आज बेचारे जेल में हैं, लेकिन उनके नाम को बेचा जा रहा है, ये तो गलत है ना। बेचा जा रहा है, बिल्कुल बेचा जा रहा है। अब सोचिए कि अभी 2 दिन पहले मैं मिथिला का एक खबर देख रहा था, एक चिंदी चोर जैसे शकल के एक लड़का है, जिसको फोन कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई कि हम तुमको मार देंगे। अब सोचिए, तो ये तो बदनाम करना ही हुआ। चलिए बात कर लेते थोड़ा सा पप्पू यादव पे, कि पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था सबसे पहले, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का मेंशन किया गया था। उसमें देशवासियों को हिजरों का फौज कहा था, तो ये कहा तो उस देशवासी में तो वो भी शामिल हैं, और वो अपने जैसे लोगों को हिजरों की फौज बताते हैं। अच्छा, इसका मतलब वो भी है? बिल्कुल है, तभी तो उन्हें लग रहा है कि ये देश हिजरों की फौज है। अगर उनके कलेजा में बफ होता तो जेल में जाके मार आते लॉरेंस बिश्नोई को। अच्छा, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि पप्पू यादव ने कहा था कि अगर हम प्रशासन पूरा छूट देती है तो हम लॉरेंस बिश्नोई को, उनको प्रशासन 24 घंटे में निकाल कर, उनको प्रशासन कब पकड़ के रखी है? वो जाए। उन्होंने कहा था कि देश में हिजरों की फौज है, इस देश में मर्द है तो जाके मार के आ जाए ना। अच्छा, क्या तब तो वो मर्द कहलाएंगे? ये बात पे तो हम भी समर्थन नहीं करेंगे पप्पू यादव जी का, क्योंकि पप्पू यादव जी ने पूरे देशवासी को हिजरों का फौज कहा है। हालांकि उनका प्रशंसा करेंगे कि वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बाढ़ पीड़ितों सबको मदद करते हैं, कहीं भी तुरंत पहुंच जाते हैं, और नेता की अपेक्षा। लेकिन उसके बदले गाली भी तो देते हैं। आज इस देश को हिजरों की फौज करने वाले पप्पू यादव ही हैं। इसलिए तो मैं उनका अभी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर बात पे मैं समर्थन नहीं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो अच्छे भी काम करते हैं। 1-2 अच्छा काम बताइए ना। 1-2 अच्छा काम तो मैंने अभी गिनवाया कि जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं उनको तुरंत इमीडिएटली मदद करते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो एक कॉल पे वो पहुंच जाते हैं। 1-2 उनका 90 के दशक की बुरा काम बताइए। अच्छा, 90 के दशक के बुरा काम तो ये जनता बताएगी। नहीं, आप बताइए ना। नहीं, हम क्यों बताएंगे? तो फिर अच्छा, इसका मतलब है कि पप्पू यादव फंडिंग करते हैं आपको। फंडिंग क्यों करेंगे मुझे? तो फिर उनका अच्छाई बता रहे तो बुराई 1-2 बताइए। अच्छाई मुझे दिख रहा है या डर लग रहा है? नहीं, डर क्यों लग रहा है? डर क्यों लगा? अच्छाई मुझे दिख रहा है। तो अच्छाई, तो फिर बुराई बताइए 1-2। बुराई मुझे पता नहीं, मैंने बुराई देखा ही नहीं। बिल्कुल आपको बुराई पता है। बिल्कुल नहीं पता, हमने देखा ही नहीं। 90 के दशक का बिहार का सबसे बड़ा अपराधी कौन? नाम बताइए आप। मुझे नहीं पता। आपको नाम पता है? नहीं पता। तो फिर वही जनता बताएंगे। जनता ही बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि बिहार का जो 90 के दशक में सबसे बड़ा अपराधी कौन था, तो वो कमेंट आप पे छोड़ देंगे, आप लोग बताइए। चलिए बात करते हैं एक और कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई में सबसे बड़ा कौन? सलमान खान चेहरा में बड़ा, लॉरेंस बिश्नोई धमकी देने में बड़ा। मतलब कैसे आप कह दिए कि लॉरेंस बिश्नोई धमकी देने में बड़ा? अभी तो आपने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई धमकी देते ही। जब लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू चल रहा था किसी न्यूज चैनल पे, जेल से वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे काले हिरन को उसने मारा है, अगर उसे माफी चाहिए तो मेरे समाज की जो सबसे बड़ा मंदिर है उस मंदिर पर जाए और सलमान खान माफी मांगे, मेरा समाज माफ कर देगा। सलमान खान माफी क्यों नहीं मांगा आज? अगर सलमान खान माफी नहीं मांगेगा तो फिर लॉरेंस बिश्नोई क्या करेगा? अब जाने को लॉरेंस बिश्नोई का काम और जाने सलमान खान का काम।
तो सलमान खान कह रहे हैं कि हम नहीं मांगेंगे। नहीं मांगेगा तो जानेगा भाई साहब, जो होना होगा होगा। मेरे बाप का क्या जाता है, सलमान खान जाएगा, वो अपने बाप का जाएगा। अच्छा, सलमान खान के साथ शाहरुख खान, आमिर खान भी रहते हैं, लेकिन ना तो शाहरुख खान अभी सलमान खान का साथ दे रहे हैं, ना तो आमिर खान साथ दे रहे हैं। इसके पीछे का क्या क्यों साथ देंगे आपको? वो लोग बड़े चेहरा है और एक साथ काम करते हैं। देखिए, काम करने से नहीं होता, एक समान काम करने वाले लोग एक दूसरे से चलते हैं। सलमान खान मारे जाएंगे तो मार्केट उठेगा किसका? आमिर खान का। मार्केट उठेगा किसका? शाहरुख खान का। सलमान खान क्यों मारे जाएंगे? भाई साहब, अब हम इसकी क्या व्याख्यान करें? आप कह रहे हैं कि सलमान खान मारे जाएंगे, सलमान खान क्यों मारे जाएंगे? तो काहे वो सिक्योरिटी बढ़ा लिया, काहे वो टेंशन है, काहे उनके घर पे गोली चल जाती है बार बार? ये मुझे नहीं पता, गोली किसने चलवाया आपको पता है? अभी क्या कहें भैया, हम भी सोशल मीडिया पर देखे। अब इतना पूछिएगा तो हम तो वो क्या कहते हैं, आईवी में है नहीं कि आपको हम हर एक चीज बता दे। हम जो सुनते हैं वो सुनाते हैं आपको। अच्छा, ये बताइए लास्ट में कि आपका फेवरेट कौन है, सलमान खान या फिर लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, हमारा फेवरेट इसमें से कोई है ही नहीं, क्योंकि आज तक हमने अपने जीवन में एक भी फिल्म नहीं देखा। दूसरी बात, न्यूज कभी कभार देख लेते, क्योंकि उससे कुछ सीखने को मिलती है, करंट अफेयर मजबूत हो जाता है। बाकी हमारे साथ रमन राय जी थे, और आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा करेंगे नहीं। आपने सुन लिया कि लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान और पप्पू यादव के बीच में क्या सब चल रहा था। बाकी हमारे साथ जो रमन राय जी थे, इन्होंने उन तीनों के बारे में क्या कुछ कहा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, बस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।